हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ई एंड सी इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूट्यूब में मैंने नहीं देखा अभी तक कि किसी ने इसको अपलोड किया है इसका टॉपिक, तो इसलिए इसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। और ये जो टॉपिक है गाइस, ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसी में मैंने इसको ऐड किया था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा था कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये आपको कंप्लीट करके ही जाना है एग्जाम में। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो ई एंड सी इक्वेशन है, इसको हम ईसीवी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं आया आपको क्वेश्चन में, ई एंड सी इक्वेशन नहीं आया, तो ECW मॉडल भी आपको आएगा, ठीक है। तो आपको एक ही आंसर लिखना है, कंफ्यूज नहीं कर होना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में कि जो ECW मॉडल एक क्वांटिटेटिव मॉडल है जो लुईस एसिड और लुईस बेस की बीच की प्रतिक्रिया शक्ति यानी इंटरेक्शन स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एसिड बेस की जो प्रतिक्रिया शक्ति है, जो इंटरेक्शन स्ट्रेंथ है, उसको क्या करता है, ये दर्शाता है। इसे डॉक्टर रैल्फ जी पियर्सन, ठीक है, जो पियर्सन थे, उन्होंने, उनका पूरा नाम है डॉक्टर रैल्फ जी पियर्सन, द्वारा प्रस्तुत किए गए HACCP सिद्धांत हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के विस्तार के रूप में देखा गया। इसके जस्ट नीचे मैंने वीडियो अपलोड किया है HACCP प्रिंसिपल का, तो उसको अगर आप उसको पढ़ लोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब ECW मॉडल यह बताता है कि किसी लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच बनने वाला जो एडेक्ट या संयुक्त कितना स्थिर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ये इक्वेशन दिया है, लॉग के बराबर माइनस EAEB प्लस CACB प्लस W। अब जहाँ पे ये के क्या है, के है एक एसिड और बेस के बीच प्रतिक्रिया की समतुल्य स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, ठीक है। अब ये EA और EB क्या है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरामीटर है ये, और CACB है कोवेलेंट पैरामीटर, ठीक है। मतलब कि E को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे और जो C है उसको क्या कहेंगे, कोवेलेंट कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो W है वो क्या है, एक अतिरिक्त स्थिरता कारक जो विशेष प्रभाव जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दर्शाता है, अक्सर 0 माना जाता है। इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 होगी। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ E एंड C। तो E के बारे में देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या महत्व है यहाँ पर। तो यह दर्शाता है कि किसी तत्व की इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी आयनी प्रकृति कितनी अधिक है, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी आयनी प्रकृति कितनी अधिक है। यह विशेष रूप से हार्ड एसिड और बेस के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब कि इसका यूज़ किस लिए होता है, ज़्यादातर हार्ड में होता है, सॉफ्ट में नहीं होता। चाहे वो हार्ड एसिड हो चाहे बेस हो, हार्ड में होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। और ये सेकेंड नंबर का है C, जिसको हम कोवेलेंट कहते हैं। तो यह सहसंयोजन प्रकृति को दर्शाता है, यानी ऑर्बिटल ओवरलैप या सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन की क्षमता। जैसे कि जो E है वो हार्ड के लिए दर्शाता है, चाहे वो एसिड हो या बेस, उसी तरह से हम इसका कोवेलेंट में जो C कोवेलेंट है उसका हम यूज़ देखते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे इस मॉडल की। तो यह मॉडल HACCP सिद्धांत की सीमाओं को पार करता है। ये किसी भी लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करता है। यह समझने में मदद करता है कि किस संयोजन से अधिक स्थिर यौगिक बनेगा, ठीक है। मतलब कि किसी भी संयोजन से या किसी भी रिएक्शन से अधिक स्थिर यौगिक बनेगा। एग्जाम्पल के लिए दिया है जैसे कि BF3 और NH3 है। अब BF3 जो है वो एक हार्ड एसिड है, इसमें जो E है वो क्या होगा, अधिक, मतलब कि हार्ड के लिए होगा अधिक, जैसे कि हमने E का क्या पढ़े थे, हार्ड के लिए होता है चाहे एसिड हो या बेस, तो ये अधिक होगा। और कार्बन क्या होगा इसमें, क्योंकि सॉफ्ट के लिए नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट नहीं है इसलिए ये C क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से जो NH3 हुई वो हार्ड है, बेस है, तो ये इसमें अधिक होगा और C क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा,
क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो सी कोवेलेंट है वो सॉफ्ट एसिड बेस के लिए इंटरेक्शन क्षमता रखता है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ई मल्टीप्लाई ई योगदान अधिक होगा, प्रतिक्रिया संभव होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा इसमें, ये हार्ड की रिएक्शन करवा रहा है, इसी ये भी हार्ड है, ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है, इसलिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। आ रहा है समझ में, इसलिए क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। ठीक है, इसी तरह से I2 और PR3, तो जो I2 है एक सॉफ्ट एसिड है, इसमें क्या होगा, क्योंकि सॉफ्ट है तो इसमें ई का ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो ये C अधिक होगा इसमें। और PR3 जो है एक सॉफ्ट बेस है, तो ये क्या है, इसमें भी ई का कोई लेना देना नहीं है, तो C क्या है, इसमें अधिक होगा। तो जब दोनों ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है, दोनों जब सॉफ्ट है, तो योगदान अधिक होगा सी का, तो ये क्या होगा, अधिक स्थिर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें BF3 और ये हार्ड एसिड हार्ड बेस और हार्ड सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है, तो ये क्या होगा, इन दोनों की जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि ECW मॉडल का उपयोग, तो किसी एसिड बेस रिएक्शन की भविष्यवाणी करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब एसिड बेस की रिएक्शन स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, इसकी भविष्यवाणी हम किसके तहत कर सकते हैं, ECW मॉडल के माध्यम से हम कर सकते हैं। कैटेलाइज डिज़ाइन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका यूज़ कर सकते हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने ये टॉपिक एंड कर दिया है, और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। थैंक यू।